तो सर हमें बताइए, मुस्लिम धर्म में और कुरान पाक में अल्लाह को बेचून माना गया है या साकार है? अल्लाह की क्या स्थिति है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे कुरान पाक में मुस्लिम मज़हब में वो अल्लाह ताला बेचून है, वो जिस्मानी नहीं है। इस जहाँ में, इस कायनात में उस अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया जा सकता। हमारे जितने भी नबी हुए हैं उन्होंने अल्लाह ताला का कभी दीदार नहीं हुआ, ऐसा हम मानते हैं और उस अल्लाह ताला की इबादत हम इस तरीके से करते हैं। तो सर हमें बताइए, कुरान पाक में अल्लाह ताला को क्या बताया, साकार या निराकार? बिल्कुल निराकार बताया है। क्या अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, जिस्मानी नहीं है? जिस्मानी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का कहीं भी जिक्र नहीं आता है कि वो अल्लाह ताला जिस्मानी है, यानी वो बेचून है। बेचून है। पूरा मुस्लिम धर्म ये मानता है। बिल्कुल पक्कम पक्का मानते हैं, मुस्लिम मजहब पूरा पक्कम पक्का मानते हैं और हम भी बिल्कुल उसी को पूरा तहे दिल से मानते हैं। और आजकल जितने भी यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम मजहब के खिलाफ गलत तरीके से मतलब वीडियो बनाई जा रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। सर उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है? अल्लाह को, अल्लाह ताला को देखा जा रहा है, अल्लाह ताला को साकार बताया, जबकि हमारे जितने भी नबी हुए हैं उन्होंने अल्लाह ताला का भी दीदार नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत बताते हैं, हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो जैसा कि अभी इकबाल जी ने बताया कि कुरान पाक में और सभी नबियों ने यह फरमाया है कि अल्लाह बेचून है, उसका कोई आकार नहीं है, वो जिस्मानी रूप में नहीं आता है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानेंगे कि संत रामपाल जी मुस्लिम धर्म के ग्रंथों से अल्लाह की क्या स्थिति बताते हैं। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी ने मुस्लिम धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उनसे अल्लाह की क्या स्थिति बताई है? क्या उसको साकार बताया है या उसको बेचून ही बताया है, जैसा आज पूरा मुस्लिम धर्म उसको बेचून मानता है? संत जी क्या बताते हैं? जी देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों को खोल खोल के दिखाया है कि वो जो परमात्मा है साकार है, सहशरीर है, नर रूप है। तो इसी तरह अभी आपने पहले प्रमाण देखा कि स्वामी जी जो वेदांती जी थे वो कह रहे थे कि ब्रह्म निराकार है। वही ब्रह्म का ज्ञान जो है कुरान शरीफ में उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वह भी साकार है और कुरान शरीफ में प्रमाण है, हमारे गुरुजी ने दिखाया हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुरान मजीद है और इसके सूरत फुरकान के अध्याय में 52 से लेकर 59 तक में प्रमाण है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये कहाँ से छपी है देख लीजिए, ये कुरान मजीद है और तर्जुमा फ़तेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी हैं और प्रकाशन जसीम बुक डिपो दिल्ली से है। और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम सूरत फुरकान में जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर में ये सूरह फुरकान है और 25 नंबर है सूरह फुरकान का अध्याय। और इसके 59 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिस परमात्मा ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यहाँ की आसमान और ज़मीन सारी कायनात को बनाने वाला, उसने 6 दिन में पैदा किया, यहाँ की सबको बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा। यहाँ की वह परमात्मा जाके उस तख्त पर बैठ गया, उस पर ठहर गया, उस पर विश्राम किया। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। वैसे तो यहाँ कबीर साहब लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे भी खबीरा लिखा हुआ है, लेकिन ये मैटर हम और कभी लेंगे, अभी सिर्फ साकार या निराकार का विषय है। तो हम यहाँ आते हैं कि फिर अर्श पर जा ठहरा, वह बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। जो सूरह फुरकान के अध्याय 25 में श्लोक नंबर 59 में लिखा हुआ है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जैसे कि वेद में लिखा था सर्वो उत्पादक प्रभु जो सर्व सृष्टि रचनहार है, ठीक उसी प्रकार इसमें लिखा है कि जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया उसका नाम कबीर है, वो ऊपर तख्त पर बैठा हुआ है। तो आप ही बताइए, वह परमात्मा जो तख्त पर बैठा हुआ है, तो क्या तख्त पर बैठने वाला निराकार हो सकता है? कोई कहे कि कोई कुर्सी पे चेयर पे बैठा हुआ है और फिर कोई कहे कि वो निराकार, ऐसा हो सकता है कभी? अगर कोई फॉर्मलेस है, निराकार है, बेचून है, तो वो तख्त पर कैसे बैठ सकता है?
इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कबीर साहब ने, कबीर परमात्मा ने, जो सर्व सृष्टि रचनहार है, उन्होंने अपनी वाणी सूक्ष्म वेद में कहा हुआ है कि खोजत खोजत था किया, हो गया गुणम गुण, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। इनके जितने भी नबी पाक हैं, उन्होंने जो साधना करी उससे उनको उस अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, और दीदार ना होने के कारण, उनकी गलत साधना के कारण उन्होंने ये मान लिया कि वो परमात्मा निराकार है, बेचून है। लेकिन वास्तविकता जो है वो इसके विपरीत है। वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, मनुष्यवत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो जैसा कि अभी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया कि कुरान पाक में अल्लाह को जिस्मानी बताया गया है, तख्त पर विराजने वाला बताया गया है, और बताया है कि जिसने आदम को भी अपने हाथों से बनाया, उस अल्लाह ने अपनी रूह आदम में डाली। तो इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अल्लाह भी साकार है, वो बेचून नहीं है। तो